अब हम करेंगे जो सूरदासी के पद हैं चार। सूरदासी के पद हैं चार, उनमें से दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रही। जैसा कि हम पहले भी किया है पहले पद में। दूसरे पद में हम करेंगे कि जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर, योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और वो गोपियों को कहते हैं कि कृष्ण आप यहां नहीं आएंगे, आप उनको भूल जाइए और परमात्मा की भक्ति करिए, योग साधना करिए, उसमें ही तुम्हारी मुक्ति है, उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। जब ये संदेश जो है उद्धव गोपियों को देते हैं तो गोपियां बहुत ही व्याकुल हो उठती हैं, विचलित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और वो उद्धव को अपने मन की पीड़ा व्यक्त करती हैं इस पद के माध्यम से। वो कहती है कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाई कौन पे उद्धो, नाहिन परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश की सुनी सुनी, बिरन ही बिरह दही। चाहती होती बुहारी जित हत, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जाता न लही। इसमें क्या कह रही है गोपियां उद्धव का संदेश सुनकर कि अब कृष्ण नहीं आएंगे, उनको आप भूल जाइए, परमात्मा का ध्यान लगाइए, उसकी भक्ति करिए, योग साधना करिए, इसी में आपका कल्याण निहित है। तो जब ये इस तरह की बातें उद्धव गोपियों को सुनाते हैं तो गोपियां विचलित होकर क्या कहती हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने एक एक शब्द की व्याख्या करूं। मन, हृदय, मन की मन ही मांझ, मांझ मतलब बीच में, मांझ का होता है बीच में, रही रह गई। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी बहुत सारी बातें जो हम कृष्ण को कहना चाहते थे, मन की मन ही मांझ रही, कि हमारी बहुत सारी बातें जो हम कृष्ण को, केवल कृष्ण को कहना चाहती थी, वे हमारे मन के अंदर ही रह गई, क्योंकि हम वो किसी और को नहीं कह सकती। अब तो कृष्ण का संदेश लेकर आए हो, योग का संदेश लेकर आए हो, हम तुम्हें अगर वो बातें कहना चाहें जो हम कृष्ण को कहना चाहती थी, वो तुम्हें हम नहीं कह सकते। वो क्या कहती है, कहिए, कहें, जाई, जाकर, कौन पे, किसको, उद्धव, हे उद्धव, हम हमारे मन की जो बातें हैं वो किसको जाकर कहें। नाहिन नहीं, परत पड़ती, कही कही, कि हम अपने मन के अंदर जो भाव है, कृष्ण के लिए जो विचार है, भाव है, अपनापन है, लगाव है, स्नेह है, या वो बहुत सारी बातें हैं जो हम कृष्ण को कहना चाहते हैं, वो हमारे मन के अंदर ही रह गई। वो बातें हम किसी और को नहीं कह सकती, हमसे वो किसी और को कही ही नहीं जाएगी। नाहिन परत कही, वो हमसे किसी और को कही ही नहीं जाएंगी। अवधि समय, आधार सहारा, आस उम्मीद, आवन की आने की, तन मन, तन शरीर, मन हृदय, बिथा पीड़ा, सही सहन की। गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण यहां से चले गए थे तो हमें वो जाते हुए ये कह के गए थे कि मैं आऊंगा, मैं लौटकर वापस आऊंगा, ये कहकर गए थे। इसीलिए कहते हैं कि आज तक हम इसी उम्मीद में, अवधि समय, आधार सहारा, आस आवन की उम्मीद, आने की उम्मीद में, तन मन शरीर और मन में बिथा सही पीड़ा से, हमने आज तक अपने शरीर में और मन में बहुत ज्यादा पीड़ा सही और उस पीड़ा को हमने सहन कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद थी कि कृष्ण हमें बोलकर गए हैं कि मैं लौटकर वापस आऊंगा, तो वो आएंगे। इस सहारे के आधार, इस सहारा, आधार सहारा, इस सहारे के कि कृष्ण एक दिन लौटकर अवश्य आएंगे, ये
मन में धारण किए हुए, सोचते हुए हमने ये समय व्यतीत किया है अब तक का, ये सोच सोचकर कि कृष्ण एक दिन अवश्य आएंगे। और उनकी जो विरह की पीड़ा थी वो हमने अपने मन में भी और शरीर में भी सही है। एक सहारादायक उम्मीद थी, ये सोच सोचकर हमने अपने मन और शरीर में वो पीड़ा सही कि कृष्ण एक दिन अवश्य आएंगे। अब इन जोग संदेश की सुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, सुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, एक ही शब्द बार बार आ रहा है और एक ही अर्थ है, इसीलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं कि अब इन ये जो वो उद्धव संदेश लिख रहे थे, वो जो योग का संदेश नहीं संदेशा, सुनकर विरहनी होती है, विरह की आग में जलने वाली, विरह पीड़ा यानी वही एक अलगाव, विरह अलगाव से उत्पन्न होने वाली, मन को होने वाली पीड़ा, दही दहकना, जुदाई की आग में दहकना, जलना, दही जलना या दहकना, विरह की आग में जलना। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी, लेकिन अब गोपियां कह रही हैं कि हम आज तक इस उम्मीद के सहारे जीवित थी, तन मन में पीड़ा सह रही थी कि कृष्ण अवश्य आएंगे और हमारे सारे दुख जो है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि तुम ये योग का संदेश हमें सुना रहे हो, अब ये योग का संदेश सुनकर और ये बात सुनकर कि कृष्ण अब नहीं आएंगे, उसको भूल जाइए, तो हम पहले ही विरह की आग में जलने वाली विरहनियों के मन में विरह की आग और भी ज्यादा भड़क उठी है, क्योंकि पहले तुमको उम्मीद थी कि कृष्ण आ जाएंगे, इसी उम्मीद के सहारे वो जिंदा थी, इसी उम्मीद के सहारे वो चल रही थी। लेकिन अब योग का संदेश सुना दिया है उद्धव ने, तो वो कह रही हैं कि अब पहले ही हम विरह की आग में जलने वाली विरहनियों की जो मन की व्यथा है, पीड़ा है, वो और भी ज्यादा भड़क उठी है तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर। अब वो कहती है कि हे उद्धव, चाहना, होती थी, गुहारी, मदद के लिए पुकार करना, गुहारना, जित हित जहां से, जित हित जहां से, उत वहां से धार बही, संदेश आया योग का, धार बहना यानी कि योग का संदेश सुनाया गया। क्या कह रही है गोपियां कि हे उद्धव, जहां से हम अपनी मदद के लिए गुहार कर रहे थे, अर्थात हम कृष्ण से आने के लिए गुहार कर रहे थे कि आओ हम विरह की आग में चलने वाली गोपियां तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, हमारी विरह का निदान करो, पीड़ा का निदान करो, हमसे मिलो। लेकिन अब क्या हो गया, अब जहां से हमें अपनी मदद की गुहार लगा रही थी जिसे हम, वहीं से जीतते जहां से, उतते वहां से, धार वहीं से, यानी कि कृष्ण से ही तो हम उम्मीद लगाए बैठे कि वो आए, वही तो हमारा सहारा था, वही तो हमारे लिए उम्मीद की किरण। अब वहीं से योग का संदेश आ गया, तो कहती आगे सूरदास अब धीर धरे क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम अब धीर धैर्य धरे क्यों रखें, क्यों धरे, धारण करें, धीर धैर्य अब क्यों, मर्यादा न रही, मर्यादा न लही रखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ये योग का संदेश सुनकर अब उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, मर्यादा, प्रेम की मर्यादा क्या होती है? प्रेम की मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम। अब गोपियां कहती है कि हमने कृष्ण से प्रेम किया, अब कृष्ण का फर्ज बनता था कि हमारे जो प्रेम हम उनसे कर रहे हैं उसके बदले में वो हमें प्रेम देते, लेकिन उन्होंने क्या किया, योग का संदेश भेज दिया। तो कहती है कि अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकती, अब हम धैर्य नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। पहले तो उसने हमसे प्रेम किया और अब उस प्रेम की मर्यादा नहीं रखी,
वो प्रेम की मर्यादा कि प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए था, स्नेह के बदले स्नेह मिलना चाहिए था, और प्रेम स्नेह आदर मिलना चाहिए था, उसकी बदले उन्होंने योग का संदेश भेज दिया और ये कह दिया कि अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, आप मुझे भूल जाइए, परमात्मा का ध्यान दीजिए, योग करिए और निर्गुण भक्ति करिए, ये कह दिया है। तो वो सूत्रदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकती, हम धैर्य नहीं रख सकती, क्योंकि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। इसके माध्यम से गोपियां ये उद्धव को अपने मन की पीड़ा और व्यथा बता रही हैं।